प्रशासनिक व्यवस्था में अगर किसी ने रखा तो वो आदरणीय दिलीप कुमार त्रिपाठी जी रखे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी एमएलसी हमारी बात नहीं रखा। इस चुनाव में हम लोगों को, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आदरणीय शर्मा जी ने हमारी बात को उठाना शुरू किया और संयोग ही ऐसा बना कि 5 सितंबर के आसपास हम लोग ज्यादा करीब आए और 5 सितंबर का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, माननीय नेता सदन से मुलाकात किया और आज हमको और हमारे महामंत्री जी के साथ 2 लोगों को ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराया। इसके लिए पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूरा शिक्षा मित्र परिवार आपका आभारी है। तो मिलने मिलाने का सिलसिला तो अब शुरू हुआ। इससे पहले मैं 10 अगस्त 2017, 23 अगस्त 2017 और 13 जून 2018 को व्यक्तिगत रूप से हम लोग अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उस समय किसी के माध्यम से नहीं मिले थे। उस समय एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में माननीय 17 की बैठक में राज प्रताप सिंह को निर्देश दिया गया था, लेकिन कुछ चीजें बिगड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में और उसके बाद से हम लोग बहुत दूर हो गए थे और वो नाराजगी माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है। और उसके बाद 2018 में 13 जून को जब हम लोग मिले, हमारा पूरा संगठन मिला था और उसका नेतृत्व डीएम जो है लखनऊ ने किया था। चूंकि हमारा 13 दिन लगातार आंदोलन इको गार्डन में चला था, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी और फिर महाराज जी से तमाम बातें हमारी हुई थी। और उस बात के बाद फिर एक कमेटी का गठन हुआ था दिनेश चंद्र शर्मा जी के, माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने उस तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे, सरकार के पार्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था। और उसमें भी हमारे कुछ साथी ऐसे गए जिन्होंने, कभी किसी ने कहा राज प्रताप सिंह को हटाइए, सुनील कुमार सिंह को लाइए, कभी कुछ। लेकिन उन तमाम चीजों के बाद फिर बीच का जो 4 साल था, एकदम से बहुत काफी दूरियां थी। उन दूरियों को कम करने का प्रयास हमने संवाद से समाधान चलाया और उस कार्यक्रम के तहत ही हमारे तमाम कार्यक्रम हुए और उसमें आदरणीय शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और आदरणीय शर्मा जी की पूरी आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। चाहे वो आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी रहे हो, आज साथ आप ले गए, वो आपका विषय था। आदरणीय सुरेंद्र चौधरी को आप ले गए, आपका विषय था। इससे पहले बाबूलाल त्रिपाठी जी के साथ आप गए, आपका विषय था। आपने लोगों को मेरे साथ जोड़ा, लोगों ने तो कोई विषय ही नहीं था शुक्ला जी, सब विषय आपका था। शर्मा जी का तो विषय ही नहीं था। शर्मा जी तो उस विषय को लेते मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो सबको मैं लेके गया। जी जी, मैंने संरक्षण मेरे साथ साथ विषय आपका भी है और अग्रज होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, सरकार में होने के नाते, सानिध्यता देने के नाते, संरक्षण देने के नाते जितना विषय मेरा उससे ज्यादा अब आपका है। क्या खोया क्या पाया? शर्मा जी को तो मैंने लाइव, शुक्ला जी एक मिनट, शर्मा जी को तो मैंने लाइव में लाके फंसा दिया है। इन्हें तो करना पड़ेगा, इन्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हें ये देख रहे हैं लाखों शिक्षा मित्र कि इन्हें जो बीड़ा उठाया है, जलती हुई आग में इन्हें धकेल दिया है हम लोगों ने। ये जलेंगे बचेंगे ये अपना तय करेंगे, लेकिन इन्हें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूरी है। अच्छा होना है मिश्रा जी, जब भी कुछ अच्छा होना होता है तो उसके आगे किसी ना किसी का नाम लिखना पड़ता है। जब भी कोई बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। मैंने अपना घर बार कारोबार अगर छोड़ा और पिछले 2 साल से सिर्फ एक काम किया शिक्षा में, तो उसमें हमें आदरणीय शर्मा जी जैसा नेतृत्व मिल गया, आदरणीय त्रिपाठी जी जैसा सानिध्य मिल गया, आप जैसा मीडिएटर मिल गया, आप जैसा जो है, और हमने ये कोशिश किया कि मैं अपना सब कुछ ब्रेक करके शिक्षा मित्रों के लिए काम करूं। तो मुझे जहां भी लगा कि यहां से मेरा काम हो सकता, मैं वहां पहुंचा। मुझे यहां लगा, मुझे वहां पहुंचा। मुझे लगा शर्मा जी मिल गए तो शर्मा जी के नेतृत्व में। और आज आपने अगर संरक्षण दिया है, मुझे इससे पहले भी संरक्षण प्रदत्त हुआ था तो मेरा समायोजन हुआ था। आज मेरा आपका संरक्षण प्रदत्त है तो शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें कहने में हमको कोई विरोध नहीं है। तो आपका संरक्षण प्रदत्त होता रहे और मुझसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। ये पूरे प्रदेश का शिक्षा में देख रहा है, मुझसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है और आपने
वो अग्रणी भूमिका में निभाया। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप